अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं इस वीडियो में एक एडाप्टर लाया हूँ, 9 वोल्ट का है। तो एडाप्टर तो आप लोग बहुत देखे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ चेक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर वोल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कम से कम 9 वोल्ट मिलना चाहिए और 9 वोल्ट का ये एडाप्टर है ही। और एडाप्टर तो आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन ये एडाप्टर कुछ अलग हिसाब का है। तो ये एडाप्टर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जो पैड बजाया जाता है, ये उसी का चार्जर है। तो देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये ग्राहक जो लाया तो ये बताया कि इसमें आवाज़ कर गया है। तो हमने यहाँ सबसे पहले सीरीज बोर्ड में लगाया तो सप्लाई इसमें कुछ नहीं मिला, और इसका ग्रीन बल्ब जो पावर सप्लाई के लिए है वो भी नहीं जल रहा था। तो यहाँ पर हमने खोल लिया है तो देखिए यहाँ पर ये कंडेंसर पूरा बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज से ब्लास्ट किया है। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या ख़राब है। फ्यूज, पीटीसी, बहुत सारा इसमें चीज़ लगा हुआ रहता है, क्या क्या इसमें ख़राब है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो ब्लास्ट क्या है, तो इसमें क्या क्या ख़राब है नहीं ख़राब है वो तो अब चेक कर लेने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पीछे साइड ये पीटीसी है, ये सही बता रहा है। और यहाँ पर देखिए ये फ्यूज है। तो यहाँ पर ये फ्यूज शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि ये जल गया है। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज को बदल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दूसरे काम की तरफ चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इस फ्यूज को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्यूज काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ख़राब है, इसको फेंक लेते हैं। अब दूसरा इसमें नया लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नए फ्यूज को चेक करने का मतलब है कि बहुत जो है ख़राब निकलता है। वैसे इसके अंदर में वायर जो लगा हुआ रहता है वो साफ़ नज़र आता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना बेहतर समझता हूँ। तो चलिए यहाँ पर फ्यूज को हमने अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर सोल्डिंग हो चुका है। तो अब यहाँ दूसरे नंबर पे हमें ये कंडेंसर ब्लास्ट किया हुआ नज़र आया। ये तो फट गया है, ये तो साफ़ ही नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अब दूसरे नंबर पे इस कंडेंसर को बदलते हैं, उसके बाद हम सीरीज पे ही सप्लाई डालेंगे ताकि कहीं दूसरा और कुछ ना ब्लास्ट कर जाए। तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये है 68 UF 450 वोल्ट का। तो ये अब जो मेरे पास है कंडेंसर वो भी 68 UF का ही है, लेकिन वोल्ट थोड़ा सा कम है। तो चलिए उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी 68 UF का है और वोल्ट 400 वोल्ट है। तो उतना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम इसी को लगाते हैं। क्योंकि 450 वोल्ट का मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं इसी को लगाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान देना है। तो चलिए इसे भी हम फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पावर डालकर दिखा देंगे कि इसमें सप्लाई चालू हुआ या तो अभी भी ड्रॉप है। वैसे तो चालू हो जाना चाहिए, फिर भी सीरीज बोर्ड पे ही इसका सप्लाई डालेंगे।
तो देखिए हमने लाइन, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस पे वोल्ट चेक करते हैं, क्योंकि एलईडी जो इसमें लगा हुआ है वो जलने लगा है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल 9 वोल्ट फिक्स मिल रहा है, क्योंकि ये एडाप्टर चालू हो गया है इन्हीं दो सामानों को बदलने से। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बार दिखाना चाहते हैं कि ये रेड कलर का वायर जो लगा हुआ है ये माइनस की तरफ है, और ब्लैक कलर का वायर जो लगा है ये प्लस की तरफ है। तो ये कंपनी की तरफ से ही लगा हुआ है, इसको कोई बदला नहीं है। तो पैड जो है उसमें शायद हो सकता है ये उल्टा कनेक्शन हो, बीच वाला प्लस हो, इसीलिए इसमें कंपनी ने उल्टा करके लगाया है। तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही है, ये ब्लैक कलर का है प्लस पे और रेड कलर का है माइनस पे। तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर वायर ख़राब होगा तो जिस तरह से लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर फाइनल हो गया है, तो एक बार लास्ट में आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। तो शायद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब जो हमने पावर सप्लाई डाल रखा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ग्रीन कलर का बल्ब यहाँ जलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं लास्ट में। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि सेट साट कर लिए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है। तो कल चलिए फिर किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।